प्लास्टिक फेंका हुआ उसको डस्टबिन में रखो, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे से आप काम करवा रहे हैं, मेरा बच्चा वो कचरा उठाकर डस्टबिन में डालेगा। स्टेयर पे सीढ़ी पर जाए या लिफ्ट के अंदर भी जो है लोग जो उसमें गुटखा थूक देते हैं और वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो कि हम घर का कचरा तो बांधा और जो है उस डब्बे वाले के इंतजार नहीं किया, रोड पे छोड़ दिया। जी अभी कोविड गुजरा है जी कुछ साल पहले, उसके अंदर में जितना हम डिसिप्लिन अपने आप को रखे क्लीनिंग के लिए, मगर वो डिसिप्लिन अब नजर नहीं आ रही है। तो आखिर वो लोग ऐसी क्या चीजें कर रहे हैं जापान वाले जो बाकी नेशन नहीं कर पा रही है। खुश आमदीद जनाब, आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं फजले रब। आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं अपने इस अजीज पॉडकास्ट चैनल पे। हमारा ये चैनल तो नया है, लेकिन इस पे जो कंटेंट और जो चीज़ें और जो कॉन्वर्सेशन जो गुफ्तगू होने वाली है, आज हो या आज के बाद कभी भी हो, वो नया नहीं होगा, वो पुराना होगा और वैल्यूएबल होगा। तो हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये दरख्वास्त समझे कि जितने भी आप मुअज़्ज़िज़ीन इकराम हैं, आप सब लोग पहले से ही हमारे इस अजीज़ पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि हम आइंदा से जब भी कोई नई वीडियो लेकर आएंगे, नया पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आएंगे, तो ये चीज़ें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं एक अहम मसले पर, जिस पर आम तौर पे लोग बात नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी तो नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम मसला है, एक बहुत अहम चीज़ है। हम बहुत इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। वो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इंसानी फितरत से जुड़ी हुई चीज़ है, एंड वो है सफाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लीनलीनेस बोलते हैं। हम जिंदगी में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, और हमारी ये फितरत है कि हम जहाँ भी जाते हैं हम सफाई को पसंद करते हैं, कि हमारे आसपास का जो माहौल है, जो चारों तरफ की जो चीज़ें हैं, जिन सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं, जिन दुकानों में हम जा रहे हैं, हर जगह हम सफाई को पसंद करते हैं। दुकानों में भी अगर कहीं पे गंदगी हो तो हम स्टाफ पे या मैनेजर पे अपनी गुस्सा को भी जाहिर करते हैं, ताकि यहाँ पर ये गंदगी मौजूद ना हो। सड़कों पर गंदगी हो तो हम जो है उनके जिम्मेदारों को भी पकड़ते हैं कि यहाँ पर गंदगी क्यों फैली हुई है। तो आखिर ये गंदगी किन की वजह से हो रही है? यकीनन इंसानों की वजह से। जितने भी डिस्टर्बेंस हमारी इस ज़मीन पर हो रही है, वो सब इंसानों के एक्टिविटी का नतीजा है। ज़्यादा देर ना करते हुए मुअज़्ज़िज़ीन इकराम, आज हम मिलाने वाले हैं अपने पहले गेस्ट, जो कि जिनका तारुफ तो बहुत लंबा है, तो शॉर्ट में हम ये बोलेंगे कि इनका नाम है डॉक्टर कमाल अहमद। पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी क्वालिफाइड है। आज ये हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम इनसे इसी सफाई के ऊपर इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। और बताइए कैसे हैं? सब अल्लाह का शुक्र है जी। तो बताइए कैसा दिन गुजर रहा है आपका? ठंडी का मौसम है, क्या मशरूफियात है? अभी तो कोई ख़ास मसरूफियात नहीं है, बस ठंड की वजह बहुत ज़्यादा है जी, और दिन भी छोटे हो रहे हैं, यूं ही गुजर जा रहे हैं जी और अपना छोटा सा वर्क है, एक कंपनी है अजीज़ राइटिंग सॉल्यूशन, जी, इसमें मशगूली लगी रहती है। जी। और फिर जो आपका है कि जो है ये जी। मौजू था, हाँ। इस मौजू पे आपने बुलाया है, तो मैं जो ने भी देखने वाले अजीज़ पॉडकास्ट के लोगों को, उनसे मैं तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा जी। और इसके लिए जो है आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसके लिए, इस टॉपिक के लिए हमें चुना और इसे डिस्कस करने के। बिल्कुल। और मैं आपको पहले बता दूं कि डॉक्टर साहब का जो 24 आवर का जो स्केड्यूल है, ये बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो इन टाइम में, इस बिजी स्केड्यूल में अगर 10 मिनट डॉक्टर साहब निकाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने अभी शुरू में कहा कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो सफाई यानी कि क्लीनलीनेस के ऊपर है। हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे हम सड़कों पर देखते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में या इंस्टीट्यूशन वगैरह में देखते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती है कि सफाई जो है हम अपने घरों में तो रखते हैं, लेकिन हम जब घर से बाहर निकलते तो वहाँ पे हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। आखिर क्या वजह है इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो चीज़ हमें पढ़ाई गई उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है जी, ना हमारे स्कूलों में उस तरह से हुआ है, और हुआ भी है तो हम अपने दिन जो अपनी ज़िंदगी के अंदर में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो उसकी ख़ास वजह मुझे लगती है वो कहीं ना कहीं जो है उसकी सुस्तीपन अपनी कहना, और जो है एक जो है जागरूक नहीं होना कि भाई हमारे जैसे जो है इन्वायरमेंट, जैसे घरों को हम साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही हम इन्वायरमेंट को भी साफ सुथरा रखें। अपने इर्द गिर्द जहाँ भी है
कि कहीं जो है साफ सफाई का खास ख्याल रखें। तो इसके लिए सबसे बड़ी है कि खुद की जिम्मेदारी हम नहीं समझ रहे हैं। हम अपने घर को तो जिम्मेदारी समझते हैं, पर घर के बाहर जो जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के लिए, एक भारत के लोग होने के लिए, उसके जो है एक उसके ऊपर में भी एक जिम्मेदारी आयन होती है। वो जिम्मेदारी को हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं, और कहीं ना कहीं लैग करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये खामियाजा हमें देखने को मिलता है जगह जगह पे। तो इसमें अगर मैं कहूँ डॉक्टर साहब कि हमें जो है स्कूल में और बचपन से किताबों में पढ़ाया जाता है कि सफाई जो है ये हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फिर हम वही चीज़ें पढ़ कर फिर स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन वो तालीम, वो एजुकेशन पीछे छूट जाता है कहीं ना कहीं। इसके पीछे क्या वजूहात है? इसकी वाहिद वजूहत है, जैसा आपने कहा है कि इसकी कहीं ना कहीं जो स्कूल में है, कुछ स्कूलें इसको इम्प्लीमेंट कराती हैं, एक जो है प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश किया कि बच्चे को जो है शुरू से ही जो है क्लीनिंग का प्रैक्टिकल एक नॉलेज होता है, एक किताबी नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिकल। तो कुछ स्कूल वाले तो प्रैक्टिकल इसको कराते हैं डिसिप्लिन में, अपने डिसिप्लिन के अंदर में इसको रखा है, और बहुत सारी जगह जो है इसको नहीं रखा, ऐसे किताब में नॉलेज के फॉर्म में है, वो नॉलेज मिल गया, उस नॉलेज का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। सही। तो जिसकी वजह से जो है चीज हमें दिखती है कि हम सफाई को बाहर में नहीं कर पाते हैं। मतलब इनसे ये नतीजा निकल रहा है कि अगर हम चीज़ों को सिर्फ पढ़ लें तो वो काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उस पर प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें तो समझ में आ गई है। सफाई जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, जैसे कूड़ा कचरा रोड पर कहीं पे रहता है, तो जो हमारे उसमें जो जिम्मेदारान है, जैसे वार्ड पार्षद या मेयर वगैरह, जो भी गवर्नमेंट का काम है, रिप्रेजेंटेटिव का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो अपना पूरा कर रहे हैं। टाइम पे कचरा वाला आता है, गाड़ी में पूरा कचरा भर कर ले जाता है, डस्टबिन जगह जगह पर रखे हुए होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ इंडिया में, अगर मैं खास तौर पे बिहार की बात करूं, तो कहीं पे गुटखा जो है थूका हुआ रहता है, कहीं पे कचरा फेंका हुआ रहता है, और हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूशन में और मॉल वगैरह में अगर हम स्टेयर पे, सीढ़ी पर जाएं या लिफ्ट के अंदर भी जो है लोग जो उसमें गुटखा थूक देते हैं, और वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जो है प्लीज़ बताइए। कि तो इसमें दो बातें आपने बताई। एक तो गवर्नमेंट का जो है पॉलिसी, गवर्नमेंट ने साफ सफाई पे खास ख्याल रखा है जी। उनको जहाँ तक भी हो कि वार्ड काउंसलर को और जो है नगर निगम को इसको खास हिदायत है कि जो है किस तरह के कचरे किस तरह के डब्बे में रखी जाए। इसका खास इंस्ट्रक्शन है, इलाके में अनाउंस कर करके इसकी आवाज़ तो लगती है, और ये काम भी कर रहे हैं अपना। बट इनका सिर्फ गवर्नमेंट को हम इसकी जिम्मेदार दे कि गवर्नमेंट ही करे, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है इस देश के लिए। हम देश के नागरिक हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी है। जिस तरह हम घर के अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं कि हमारा घर क्लीन है, तो हमारा सड़क भी, घर के बाहर का हिस्सा जो सड़क है, कि हम घर का कचरा तो बांधा और जो है उस डब्बे वाले के इंतजार नहीं किया, रोड पे छोड़ दिया कि आएगा वो उठाएगा। नहीं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे डब्बे में रख करके प्रॉपर तरीके से उस डब्बे जो है गाड़ी पे उसको दे कचरे वाले को। और फिर जो है जो भी इंस्टीट्यूशन है हमारा, इस इंस्टीट्यूशन हम समझते हैं ये गवर्नमेंट की संस्था है, पर गवर्नमेंट की संस्था जितनी भी है, ये सारी की सारी संस्था आम लोगों के लिए है, आम लोगों के रफ़ाए आम के लिए है, आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। अब जैसे हॉस्पिटल है, ये डीएमसीएच हो गए, और जो है एलएनएमयू है अपने दरभंगा शहर के अंदर में, इन सब की हालत ये है कि हम इसे गवर्नमेंट की संपत्ति समझते हैं, ऐसी संपत्ति समझते हैं जिसको हम अपनी संपत्ति समझते हैं, मगर उसका इस्तेमाल जो है घर वाली बात नहीं करते हैं। बस वहाँ जो है थूकदान में थूक फेंकने के बजाय किसी दीवार पर फेंक दिया, वॉश बेसिन के अंदर फेंक दिया, जिसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अभी कोविड गुजरा है कुछ साल पहले, उसके अंदर में जितना हम डिसिप्लिन अपने आप को रखे क्लीनिंग के लिए, मगर वो डिसिप्लिन अब नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे दिलों से वो डर निकल गया। जब इंसान डरता है तो उसको मेंटेन करता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो थूक रहे हैं इससे जो है संक्रामित हो सकते हैं कोई भी, या कंटामिनेशन एक दूसरे को बीमारी कॉज हो सकता है। तो साइंस भी कहता है कि भाई आप जो है आपस में इस तरह अपने जो है थूकों को इधर उधर न फेंकें, एक जो है थूकदान है उसके अंदर में रखें। और आप गुटखा खा रहे हैं
ये आपकी जाती है, क्योंकि आप जो भी लोग खा रहे होंगे तो उसके इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने और जो कंपनी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ये कैंसर कॉजिंग है, ये कैंसर कॉज करता है, और उसके बावजूद भी खा रहे हैं और उसकी वजह से अपने जो है इसके लिए दूसरे को परेशान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी बहुत सारी चीजें तो समझ में आ रही है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, आधी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी आ जाती है जी। यहाँ पर मैं बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, बात को कनेक्ट करना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि दुनिया में क्लीनलीनेस के लिए और सफाई के लिए जापान का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो आखिर वो लोग ऐसी क्या चीजें कर रहे हैं जापान वाले जो बाकी नेशन नहीं कर पा रही है? वहाँ की सड़कें, वहाँ के स्कूल्स, वहाँ के जो भी चीजें अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा सफाई होती है कि कभी भी सफाई के बारे में बात होती है तो जापान का नाम वहाँ पे आ ही जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या वजूहात है, वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे? इसकी सबसे बड़ी बात है कि जो बुनियादी तालीम है उनके अंदर, जो छोटे बच्चे जा रहे हैं वहाँ जो है पढ़ने के साथ उनको प्रैक्टिकली ये चीज सिखाई जाती है कि हम कैसे क्लीन, कहाँ थूकना है और किस तरह थूकना है, और कि जो है किस तरह कचरे को किस तरह के डब्बे में डालना है, ये प्रैक्टिकली वहाँ सिखाया जा रहा है। और जापान ही नहीं है, हमारी कंट्री के अंदर में बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे ऐसे शहर है जो बहुत ही नीट एंड क्लीन शहर है। जैसे पुणे के अंदर में आप इधर उधर नहीं थूक सकते हैं। उसके बाद उड़ीसा एक स्टेट है भुवनेश्वर में जो है, वहां भी आप बहुत ही नीट एंड क्लीन शहर जो है वो शहर है, बहुत साफ सफाई वाला, आपको कचरे जो है वहां नहीं दिखेंगे, दीवार ऐसे नहीं गंदे दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां गवर्नमेंट ने भी सख्ती किया है और जो है बंदे भी जागरूक रहे हैं और बंदे भी अपनी जिम्मेदारी समझे हैं, जिसकी वजह से वो काम अंजाम पाए हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? क्योंकि जापान की हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें स्कूल का वीडियो था और उसमें एक छोटा सा टाइम निकाला जाता है ताकि बच्चे को बोला जा सके कि अब इस फ्लोर की सफाई ये क्लास वाले करेंगे, उस फ्लोर की सफाई वो क्लास वाले करेंगे। मतलब वो लोग उन छोटे बच्चों के अंदर सोशलिज्म डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमैनिटिज्म डेवलप कर रहे हैं। और यही चीज अगर हम आज अपने हिंदुस्तान में या किसी स्कूल के बच्चों को बोल दें कि ग्राउंड में एक कचरा फेंका हुआ है या प्लास्टिक फेंका हुआ है, उसको डस्टबिन में रखो, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे से आप काम करवा रहे हैं, मेरा बच्चा वो कचरा उठाकर डस्टबिन में डालेगा। तो हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को लेकर। ये एक तरह से जो है इसको कह सकते हैं, ईगो जो है अपने यहाँ जो है बहुत ज्यादा है कि हमने अगर फी दिया है स्कूल को तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो है सफाई करे। बेशक आपने पैसे दिए हैं, पेरेंट्स जो भी दिए हैं, स्कूल उसके निजाम में चल रहे, उनके साफ सफाई है, मगर अगर बच्चों के अंदर में वो आदतें आ जाएंगी तो बच्चे कहीं भी रहेंगे तो वो साफ सफाई के साथ रहेंगे, वो घरों में भी रहेंगे। आज घर की जो है फैमिली मेंबर भी है, बच्चे रहते हैं, उनको नहीं पता है तो वो चीजों को बेतरतीब रखते हैं और जो है उसको सही सलीके से नहीं रखते हैं। इसके से ये परेशानी उनको घर में भी सामना करना पड़ता है। तो पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई स्कूल इस बात के लिए कर रहा है तो हम उसका हेल्प करें, उसकी मदद करें और बच्चे को अप्रिशिएट करें। जी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ों को और ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि जैसे आपने कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि गवर्नमेंट के साथ साथ कि हम भी कहीं ना कहीं सफाई का जो है ध्यान रखें। लेकिन अगर कहीं पे कोई गंदगी फैला रहा है या कहीं पे कोई थूक रहा है, गुटखा थूक रहा है या कचरा फैला रहा है, तो जो लोग देखने वाले होते हैं, जैसे हम ही देखने वाले में से हैं और हमने वहाँ पे चुप्पी साध ली, हमने साइलेंस का इजहार किया वहाँ पे, तो क्या हम भी उस जुर्म में शामिल हो जाएंगे? जी बेशक, कि जो है किसी चीज को, कोई गलती को देखता रहे, कोई गलत चीज हो रहा है और उसके लिए कम से कम उसको हम बोल नहीं सके, उसको समझा ना सके, उसको बता नहीं सके, तो उसमें उसके हिस्सेदार हम भी है कि हम भी चाह रहे हैं कि हो रहा है तो हो रहा है, कौन सा मेरे घर पे, अगर अपने ही घर के दरवाजे पे अगर कोई थूक दे तो आप जो है उसको जबरदस्ती चाहेंगे कि भाई अभी साफ करके जाओ। और उतना ही दूर नहीं, इंसान खुद जो है जो गुटखा खा रहे हैं, अगर एक बूंद उसके लिबास पे गिर जाए या पोशाक पे गिर जाए तो फिर क्या है कि जल्द से जल्द चाहेगा कि पानी मिले और उसको क्लीन कर ले। वो एक बूंद, एक ड्रॉप जो गिरा है उसके मुंह से, उसको साफ करने की कोशिश। तो अपने जिस्म पे गिरा है, अपने लिबास पे गिरा है, तो उसको साफ करने के लिए बहुत ज्यादा। और जिस दीवारों पे, जो इंस्टीट्यूशन जहाँ जो है पब्लिक प्लेस है, उस पब्लिक प्लेस पे हम कितने लोग आ रहे हैं, हम सब क्यों परेशान कर रहे हैं, उस पब्लिक प्लेस का भी ख्याल करें। और यही नहीं सोचे कि भाई इसमें गवर्नमेंट भी थोड़ा क्या है नरमी रखा है, गवर्नमेंट को भी सख्ती
सख्ती से काम करना चाहिए कि जगह जगह जो कैमरा है उससे फॉलो करना चाहिए। अगर हम सख्ती थोड़ा करेंगे, जो जुर्माना 200 रुपए है और जो 6 महीने की जो कैद है, तो उसको जो है ये इजाफी करना चाहिए, उस पर सख्ती से कार्रवाई तो इसी से मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब कि क्या गंदगी फैलाने वाले को या कचरा फेंकने वाले को या गलत जगह पे थूकने वाले के लिए हमारे संविधान में कानून लाना चाहिए या कोई लॉ ऐसा बना दे? ऐसा नहीं, ऑलरेडी कानून है। अच्छा, ओके, ऑलरेडी कानून है, मैंने बताया ना कि ऑलरेडी कानून है कि 200 रुपए का जुर्माना या 6 महीने का कैद है जी, समझे? तो जो है उसका कानून है, पर उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। जगह जगह पे जब ये हो कैमरा हो लगा हुआ, और जब ऐसा हो खास करके वो इंस्टीट्यूशन, वो इदारा जो है, वो जगह जहाँ जो है गवर्नमेंट प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, रेलवे स्टेशन हो गया, जो है हॉस्पिटल हो गया, यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया, इन सब जगहों पे ये चीज रहनी चाहिए और कैमरे से मॉनिटर हो। मॉनिटर होने के तो फौरन एक्शन हो उसका ऊपर। अगर हम एक्शन 1 से 2 बार कर देंगे तो लोग भी सचेत हो जाएंगे कि जो जिस तरह जो है लोग अपने आप के, आप जब आपने देखा होगा कि लोग जो है जहाँ थूकने की जगह बना लिया है वहां पे क्या करते हैं, धार्मिक जो है तस्वीर को लगा देते हैं, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे जो है, ये बहुत जगह देखा गया जी जी। तो हर कम्युनिटी के अंदर में वो धार्मिक तस्वीरों को लगा करके उस दीवार के कोने को, लेकिन फिर भी देखा गया है कि वहां पर भी थूक देते हैं लोग। अब इतने नासमझ और ये है, अब उसकी नासमझी का तो ये है कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। उसका यही इलाज है कि कैमरे के जरिए गवर्नमेंट उस पर एक्शन सख्त ले। जब एक्शन लेंगे 2-4 पब्लिक पे तो ऑटोमेटिक जो है पब्लिक अलर्ट हो जाएगी। सही, ठीक है। तो बहुत सारी बातें जो है खुलकर सामने आ रही हैं और समझ में भी आ रही हैं, और बहुत जो है हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ को ऐड ऑन करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि सफाई को लेकर जो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो दीन है, जो इस्लामिक जो मैसेज है, इसमें कहाँ तक सफाई को जो है इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए। देखिए, मैं जो है एक तो कोई इस्लामिक स्कॉलर तो हूँ नहीं, बट इस्लामिक हो चाहे किसी भी धर्म के अंदर हो जी, सिर्फ इस्लाम ही धर्म के अंदर नहीं, हर धर्म के अंदर में सफाई को रखने के लिए कहा गया, प्रेरित किया गया, हर धर्म के अंदर में, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो जो है हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म के अंदर में है। और मुस्लिम धर्म के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो है सफाई आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है। कि अगर ईमान में अगर एक शाख, ईमान के बहुत सारे शाख, उसमें से एक जो अगर इंसान साफ सुथरा रहता है, अपने आप को सफाई में रखता है, तो आधे ईमान का हिस्सेदार है वो। तो इसलिए सफाई के लिए खास तवज्जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है लोगों को, उम्मत को, कि भाई साफ सफाई रहें अपने लिबास से, अपने घर वालों से। और सफाई करने में ऐसा ना हो कि हमारा पड़ोसी तकलीफ सीधा हो जाए, कि हम अपना कचरा निकाल के पड़ोसी के गेट पे रख दें। उसका भी खास ख्याल रखें, पड़ोसी के हकूक भी बताए कि पड़ोसी के हक हो कि हम जो अपने कचरे निकालें तो अपने डस्टबिन में रखें, न कि पड़ोसी के दरवाजे के पास रख दें। अक्सर ये देखा जाता है कि हम अपने घर का कचरा पड़ोसी के दरवाजे पर रख दें और पड़ोसी उससे परेशान होता है। तो पड़ोसी को सताना बहुत बड़ी अल्लाह के यहाँ पकड़ है, इससे भी बचना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी एक आखिरी सवाल करते हुए जो है हम इस प्रोग्राम को जो है अख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गया हूँ कि सफाई रखना है, क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, सोसाइटी में जैसे घरों में भी करते हैं। अब मेरे लिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या होगा, मैं क्या करूँ अब जब मेरी कुछ चीज़ें समझ में आ चुकी है? सबसे पहले तो अपनी ज़ात से कोशिश करें कि सबसे पहले जो है, हम अगर बात समझ में आ गई है हमारे, तो हम जैसे अपने दरवाजे के बाहर अगर है हमारे घर में, तो हम अपने दरवाजे को साफ सुथरा रख सकते हैं। हम जो एकेडमिक में है, जहाँ है वहाँ जो अगर गंदगी है तो वहाँ के कर्मचारी से रिक्वेस्ट करके, उनसे दरखास्त करके, भाई इसको साफ सफाई करो और इस पे निगरानी करो। अगर कोई इंसान दिख जाए कि जैसे हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, वहाँ कोई थूक रहा है, तो उससे प्यार मोहब्बत से, तो भाई ये पब्लिक प्लेस है, अगर आप थूकदान में थूकेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये साफ सफाई, वाश बेसिन, हाथ धोने की जगह वहां थूक फेंक रहे हैं, कितनी जो है गंदी बात है। उसको प्यार से समझा करके आप उसको जो है ये करें कि थूकदान में थूकें। तो हमारा ये स्टेप है कि प्यार मोहब्बत से इस काम को करें। एक दूसरे को जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक वो करने वाला है। कुछ लोग हैं कि कहने के बाद करते हैं, तो उसको कहने की कोशिश करें। लेकिन ये है कि कहने से लोग मान जाते हैं, हम है कि कहते ही नहीं है।
अगर हम कहना शुरू कर दे तो लोग मान जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हुई आज के इस प्रोग्राम में और बहुत सारी चीज़ें खुलकर आई है। और एक चीज़ तो वाज़े तौर पर समझ में आ गई है कि सफाई जो है ये हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम जैसे पर्सनल लाइफ में अपने घरों में सफाई को, क्लीनलीनेस को मेंटेन करते हैं, हम चाहें, हम और आप सब लोग चाहें कि हमारे घर के दरवाजे के बाहर भी जो हमारा एक खुली दुनिया है, जो हमारा सोसाइटी है, उसमें भी हम उसी तरीके से सफाई को मेंटेन करें। और ये हमारे लिए एक दिल से रिक्वेस्ट समझें कि आप सब भी प्लीज़ अपने घरों में भी और घर से बाहर भी हर जगह सफाई को मेंटेन करें, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो। तो इसके साथ साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने लगे हैं। इंशाल्लाह आज के बाद से आइंदा भी हम अलग अलग टॉपिक पे जो है कॉन्वर्सेशन पॉडकास्ट करेंगे और अलग अलग गेस्ट के साथ बातचीत होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इजाज़त दीजिए।